होता क्या है, जैसे वो पानी पी रही थी उसी समय सिंह ने जो है बड़ी जोर से गर्जना की, बड़ी जोर से गर्जना हुई। अब वो हिरनी जो थी भयभीत हो गई और गर्भवती भी थी, वो उसके पेट में बच्चा भी था। तो भय के कारण उसने उछाल लगाई कि मैं नदी के उस पार निकल जाऊं। पर हुआ क्या, अधिक परिश्रम के कारण और भय के कारण उसका जो बालक था छोटा सा पेट में, वो नदी के प्रवाह में स्खलित हो गया और हिरनी उस पार गिरी और गिर करके समाप्त हो गई, मर गई। अब ये चरित्र महाराज भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने देखा ये छोटा सा हिरनी का बच्चा जल के प्रवाह में चलने लगा, मतलब डूब रहा है, तो जल्दी से उसको उठा लिया और उठा करके अपने आश्रम ले आए। ये तो धर्म कहता है, अगर किसी जीव की हत्या हो रही हो तो ये धर्म है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। कोई जीव किसी कारण से मर रहा हो और हमारी सहायता से अगर वो बच जाए तो हमारा परम धर्म होता है कि हम उसकी रक्षा करें। आश्रम में ले आए, आश्रम में वो बालक हिरनी का बालक रहने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अरे हिरनी का बच्चा था, चौथे दिन में उसको कोई दौड़ में नहीं पाता, पर रख लिया अपने आश्रम में। अब हिरनी के बालक से मोह हो गया। जैसे कुछ भी लाते हैं, फूल, तुलसी, बेलपत्र, दूर्वा, भगवान की पूजा के लिए कुछ फल, और हिरनी का बच्चा आया तो सारी सामग्री को खा लिया। फिर दोबारा गए, फिर सामग्री लाए। अब ऐसी स्थिति बन गई कुछ दिनों में कि सारी पूजा का क्रम छूट गया, उसी हिरनी के बच्चे में लग गए। बैठे हैं पूजा के लिए, हिरनी का बच्चा आया और जो है खुजलाने लगा पीठ, उसको प्यार से फिर गोद में बैठा लिया। अरे तू कहाँ जाएगा, अगर यहाँ से भाग जाएगा तो ऐसा ना हो कि कोई तुझे भेड़िया वगैरह कोई जानवर खा ले। अगर कहीं हिरनी का बच्चा थोड़ी दूर चला जाता है ना तो भगवान पूजा छोड़ के उसकी खोज में चल पड़ते हैं, बोले ऐसा ना हो इसको कोई मार डाले। देखिए ऐसा प्रमाण है, अंते मति सगति, अंतिम अवस्था में जहां आपकी मति होगी, बुद्धि पहुंचेगी, वही गति मिलेगी। इसलिए अंतिम अवस्था में लोग कहा करते हैं, भैया भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। पर वो अगर उसने कभी नहीं किया, रिहर्सल नहीं किया, राम के नाम का कभी जपा नहीं, तो विचार करिए अंतिम में कैसे जप हो जाए। ध्यान नहीं किया तो कैसे ध्यान आ सकता है। ध्यान तो सब दिन करते रहे, भैंस कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, फलाना ढिमाका कहाँ है, तो वही ध्यान आएगा। और जब उस ध्यान पर रहोगे तो वही जोनी प्राप्त होगी। भरत जी महाराज का शरीर छूटने का समय आया, मृगा का ध्यान कर रहे थे और जैसे शरीर छूटा तो मृग शरीर मिला। कहां तो कितने बड़े तपस्वी सारे वैभव को छोड़ करके, स्त्री को, पुत्र को, पौत्र को, धन संपत्ति, राजपाट सब छोड़ दी, जंगल में पहुंचे। पर वहां भी शत्रु ने पीछा नहीं छोड़ा। कौन से शत्रु ने पछाड़ लगाई? मोह रूपी। मोह अगर मृगी से नहीं करते उस बालक से तो ये दुर्गति नहीं होती, मृग नहीं बनना पड़ता। पर मृगा से प्रेम हो गया तो मोह रूपी शत्रु ने, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला,
मोह ही सारी व्याधियों की जड़ है। मोह रूपी शत्रु ने पछाड़ लगा दी और सारी करी कराई तपस्या समाप्त हो गई और मृग जोनी में जाना पड़ा। पर भगवान की एक विशेषता है, भगवान का भक्त अगर राय भूल जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, तो परमात्मा फिर उसे घुमा करके उसी रास्ते में ले आते हैं। और एक बात और होती है कि उसे अपना स्मरण नहीं भूलता। भरत जी मृग शरीर में पहुंच गए, पर इनको ये ज्ञान हो रहा कि मैं पहले राजा था, राजा से वनवासी बन गया, जंगल में आके तपस्या करने लगा, पर एक मृगी के बच्चे के मोह में फंस करके और मैंने ये योनि प्राप्त कर ली। अब मुझे किसी का संग नहीं करना चाहिए, सदा दूर रहना चाहिए। तो कभी मृगों के बीच में नहीं जाता कि ऐसा ना हो जाए किसी मृग से मेरा या मृगी से मेरा प्रेम हो जाए तो फिर मुझे और जो है ये नरक की यातना भोगनी पड़े। सदा दूर बने रहते थे, शरीर का निर्वाह करते रहे और समय आने पर मृग शरीर का परित्याग किया। ये शरीर कहाँ छोड़ा उन्होंने? कालिंजर मुख जग्रामो, कालिंजर में जाकर के मृग का शरीर छोड़ा। वही जो कालिंजर में मृग धारा है ना, भरत जी का शरीर है। अब